दोस्तों, इस दुनिया में कोई गरीब है तो कोई अमीर है, कोई अधिकारों से वंचित है तो कोई अधिकारों से परिपूर्ण है, कोई स्वस्थ है तो कोई बीमार भी है। आप चाहे किसी से भी पूछ लें, वह यही कहेगा कि जिंदगी बहुत कठिन है, इसे जीना बहुत मुश्किल है। जिंदगी में बड़ी उलझनें हैं जिन्हें सुलझा पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या वास्तव में हमारी जिंदगी कठिन है, और यदि कठिन है तो ये कठिनाइयाँ क्या हैं? अगर कठिनाइयाँ हैं तो सरलता भी है। तो यहाँ पर सरलता का क्या अर्थ हुआ? यदि इस जीवन में सरलता के अर्थ को समझ लिया तो जीवन की सारी कठिनाइयाँ और मुश्किलें आसान हो जाएंगी और यह कभी भी आपको परेशान नहीं कर सकेंगी। तो दोस्तों, आज की ये कहानी हमें यही सिखाने वाली है कि क्यों हमें अपने जीवन में कठिनाइयों का हाथ छोड़कर सरलता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। एक गांव में एक व्यक्ति था जिसे अपना जीवन बड़ा ही कष्टदायक लगता था। वह हमेशा चिंतित रहता था। उसके मन में परेशानियों का बोझ इतना बढ़ चुका था कि उसे अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह किस तरह से इन परेशानियों से बाहर निकले। उसे अपने रोजमर्रा के काम भी बड़े भारी लगते थे। वह सोचता था कि रोज धन कमाने के लिए उसे बाहर जाना पड़ता है, ना चाहते हुए भी मेहनत करनी पड़ती है। बाहर जाकर धन कमाने के लिए मालिक की खरी खोटी सुननी पड़ती है और घर आओ तो घर वाले परेशान कर देते हैं। ऐसे में मैं जो भी कमाता हूं वह खर्च हो जाता है। अगले दिन फिर वही क्रिया अपनानी पड़ती है। फिर से धन कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है और इतना सब करने के बावजूद भी ना तो पत्नी की जरूरतें पूरी हो पाती हैं और ना ही बच्चों की, और कभी कभी काम नहीं मिल पाता तो भूखे पेट ही सो जाना पड़ता है। वह हमेशा अपने बाप दादाओं को कोसता रहता था। वह कहता कि यदि उन्होंने कुछ जमीन जायदाद बना दी होती तो आज मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, इतनी कठिनाइयों का सामना कभी भी नहीं करना पड़ता। ये सब मुश्किलें और परेशानियां कोसों दूर होती और मेरा जीवन कितना सरल होता। एक दिन उस व्यक्ति का अपनी पत्नी के साथ झगड़ा हो जाता है। पत्नी ने अपने पति से कहा कि जीवन भर तुम ऐसे ही रहोगे? क्या कभी भी तुम्हारे पास धन दौलत नहीं आएगी? क्या कभी भी हम सुख चैन की रोटी नहीं खा पाएंगे? आप कुछ अलग और कुछ बड़ा करने की क्यों नहीं सोचते हैं? ये मेरे पास जेवर हैं, ये ले जाओ, इन्हें बेच दो और इनसे जो पैसे आएंगे उससे कुछ अलग करने की कोशिश करना। कुछ ढंग का काम करो। अगर इसी तरह से चलता रहा तो मैं आपके साथ नहीं रहने वाली हूं और ना ही मेरा बच्चा आपके साथ रहेगा। इसके भविष्य के बारे में भी तो सोचो। यदि तुम इसी तरह से काम करते रहोगे तो भला हमारा क्या होगा? इस बच्चे का क्या होगा? उसकी पत्नी के मुख से ये सारी बातें सुनकर उस व्यक्ति को और भी ज्यादा क्रोध आ गया और ये सब सुनने के बाद उसने अपनी पत्नी से चिल्ला चिल्ला कर कहना शुरू कर दिया। वह कहने लगा, क्या मैंने इसी दिन के लिए जन्म लिया था? क्या मेरा जीवन इसी तरह से कट जाएगा?
जब बाहर काम करने जाओ तो सेठ की खरी खोटी सुनते रहो, और घर में आओ तो तुम्हारी ये सब बातें। क्या मैं जीवन भर केवल तुम दोनों का पेट ही पालता रहूंगा, तुम्हारे खाने की व्यवस्था ही करता रहूंगा? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा गुलाम हूं? इतना कहकर वह क्रोध से भरा हुआ रात्रि को अपने घर से बाहर निकल जाता है। उसकी पत्नी भी पीछे से उसे आवाज देती है, उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह व्यक्ति अपनी पत्नी की एक भी नहीं सुनता है। वह व्यक्ति रात भर चलते चलते अपने गांव से बहुत दूर चला जाता है। फिर अगले दिन सुबह सुबह एक जंगल में उसे कुछ सन्यासी दिख जाते हैं जो वहीं पर आश्रम बनाकर रह रहे थे। उन्हें देखकर उस व्यक्ति के मन में एक आशा की किरण जाग उठती है। उसे लगने लगता है कि यह जीवन बड़ा आसान है कि सन्यास ले लो और सन्यासी बन जाओ। ना ही बाहर जाकर काम करना पड़ता है और ना ही पत्नी और बच्चों की कोई जिम्मेदारी है। बस भिक्षा मांगो और भिक्षा मांगकर खाओ। साथ ही आसपास के लोग सम्मान भी करते हैं, इन्हें पूछते भी हैं। यह सब सोचकर वह व्यक्ति आश्रम की ओर चला जाता है। आश्रम में वहां पर एक गुरुवर बैठे हुए थे। उनके सामने पहुंचकर उसने अपनी सारी व्यथा उन्हें सुना दी और उसने गुरुवर से कहा, गुरुवर, मैं इस तरह का सांसारिक जीवन नहीं जीना चाहता हूँ। मुझे सादा जीवन जीना है। मैं एक सन्यासी बनना चाहता हूँ। मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए। उस व्यक्ति की बात सुनकर वह गुरुवर मुस्कुराने लगते हैं और उसे अपना शिष्य स्वीकार कर लेते हैं। वह व्यक्ति सन्यासी तो बन चुका था, लेकिन अभी भी उसके मन में वही तकलीफें, वही कठिनाइयां थी। वह आश्रम में रोजमर्रा का काम करने लगा, परंतु अब उसे यह सब भी कठिन लग रहा था। रोज सुबह सुबह उठना, ध्यान करना और फिर भिक्षा मांगने जाना। गुरुदेव के प्रवचन सुनने का मन हो या फिर ना हो, लेकिन बैठकर सुनते रहना। अब उसे यह सारे काम भी कठिन लगने लग गए थे। वह इन कामों से परेशान हो चुका था, क्योंकि आश्रम के नियम घर से कई ज्यादा कठोर थे और उसे अब ये सब और ज्यादा कठिन लग रहा था। उसे कहीं भी सरलता नहीं मिल रही थी। एक दिन वह अपने गुरुवर के पास गया और उनसे कहने लगा, गुरुवर, ध्यान करना बहुत मुश्किल है। मेरे लिए कठिन कार्य है। मैंने इसे करने की कई बार कोशिश की, लेकिन यह आसानी से नहीं होता है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ, पर मेरा ध्यान लगता ही नहीं है। मेरे लिए आश्रम के इन नियमों का पालन करना भी बहुत कठिन है। वैसे भी जब मैंने संन्यास नहीं लिया था, तब भी मेरा जीवन बहुत खराब था और अब भी मेरा जीवन वैसा ही चल रहा है। लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। मेरी किस्मत फूटी हुई है। मेरा जीवन कभी खुशहाल नहीं हो सकता है। सांसारिक जीवन में भी मैं दुखों से घिरा रहता था। मुझे उस जीवन में दुखों के अलावा कुछ नहीं मिला और इस जीवन में भी दुखों से घिरा हुआ हूँ। यहाँ भी मुझे दुखों के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। मैं अब यहाँ भी नहीं रह सकता। मुझे यहाँ से जाना ही होगा। अब मैं इन चीजों को और नहीं सह सकता। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। उस व्यक्ति की इन सभी बातों को सुनकर वह गुरुवर मुस्कुराने लगे और कहने लगे, यह जीवन है, इसमें तुम्हें कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जीवन में उतार चढ़ाव तो यूं ही चलते रहेंगे। फिर गुरुवर ने कहा, चलो मैं तुम्हें
एक व्यक्ति से मिलवाता हूँ। गुरुदेव अपने शिष्य को एक ऐसे व्यक्ति के पास ले गए जिसके दोनों पैर नहीं थे। गुरुवर ने उस अपाहिज व्यक्ति से कहा, क्या तुम्हारा जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है? गुरुदेव की इस बात का जवाब देते हुए वह लंगड़ा व्यक्ति कहता है, जी गुरुदेव, मेरा पूरा जीवन कठिनाइयों से ही भरा हुआ था और आने वाला जीवन भी कठिनाइयों से भरा हुआ ही रहेगा। शायद अगर मेरे पास मेरे दोनों पैर होते तो मैं अपने जीवन में मेहनत मजदूरी करके अपने जीवन को खुशहाल बना लेता। उस व्यक्ति की यह सब बातें सुनने के बाद गुरुदेव फिर उसे दूसरे व्यक्ति के पास ले गए। वह एक बीमार व्यक्ति था और उससे पूछा कि क्या तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां हैं, कोई कष्ट है? इस पर वह बीमार व्यक्ति कहता है, बस एक बार मेरी बीमारी ठीक हो जाए, उसके बाद मेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, मैं फिर से खुशहाल जीवन जी सकूंगा। मेरे जीवन में तब कोई भी कठिनाइयां नहीं रह जाएंगी, फिर मैं अपने जीवन को खुशियों से भर दूंगा। यह सारी बातें सुनने के बाद गुरुवर अपने शिष्य को एक तीसरे व्यक्ति के पास लेकर जाते हैं। वह तीसरा व्यक्ति जोर जोर से चिल्ला रहा था कि हे भगवान, मुझे अपने पास बुला ले, मुझे अब और नहीं जीना है। मैंने जीवन भर बड़े बड़े दुख झेले हैं, बड़ी कठिनाइयां मैंने झेली हैं, लेकिन अब ये बीमारी मुझसे और सहन नहीं होती है। मैं इतने दर्द से करहा रहा हूं, लेकिन तुम मुझ पर रहम नहीं कर रहे हो। एक बार मेरी ये पुकार सुन लो और मुझ पर रहम करो, मुझे अपने पास बुला लो। उस व्यक्ति की सारी बातें वह शिष्य और वह गुरु वही पास खड़े होकर सुन रहे थे। तभी शिष्य ने अपने गुरुवर से कहा, हे गुरुवर, ये कैसा व्यक्ति है? सभी तो कह रहे हैं कि मेरी यह समस्या दूर हो जाए या फिर मेरी बीमारी खत्म हो जाए तो मैं अपने जीवन को खुशहाल बना लूंगा, लेकिन यह व्यक्ति तो सीधा भगवान से कह रहा है कि मुझे अपने पास बुला लो। इसे ऐसी क्या तकलीफ है, ऐसी कौन सी बीमारी है? यह सुनकर गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई भी इलाज नहीं है, जो लाइलाज है। इस बीमारी में इसके पूरे बदन में एक असहनीय दर्द होता है और इस पीड़ा के सामने उसे एक ही उपाय समझ में आ रहा है और वह ये है कि इस जीवन से छुटकारा मिल जाए। आगे गुरुवर ने अपने शिष्य से कहा कि अब बताओ, किसके जीवन में दुख नहीं है, कठिनाइयां नहीं है, किसके जीवन में परेशानियां नहीं है? यह कहते हुए वह अपने शिष्य को एक तालाब के पास ले जाते हैं और उससे कहते हैं कि इस तालाब के पानी में गौर से देखो, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? इस पर वह शिष्य कहता है, हे गुरुवर, मुझे तालाब के पानी में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, केवल यह पानी ही तो है। तभी गुरुवर ने कहा, और ध्यान से देखो, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तभी उसने और गौर से देखने की कोशिश की और गुरुवर से कहा, हे गुरुवर, मुझे इस तालाब में मेरी ही परछाई नजर आ रही है और इसके अलावा मुझे और कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तभी गुरुवर ने अपने उस शिष्य को कहा, जिसकी परछाई तुम इस तालाब में देख रहे हो, क्या वह व्यक्ति अपाहिज है? क्या इसे कोई ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है और जिसका दर्द असहनीय है, जो इसे अपने जीवन से छुटकारा चाहिए? क्या उस व्यक्ति को जीवन में ऐसी कठिनाइयां हैं, कोई ऐसी परेशानियां हैं जिसे वह सुधार नहीं सकता है? ये सारी बातें सुनकर वह शिष्य तुरंत ही अपने गुरुवर के चरणों में गिर जाता है और कहने लगता है, आप जो भी मुझे समझाना चाहते थे वह मैं समझ गया हूं। अब मेरे जीवन में
कोई कष्ट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है और ना ही मेरे जीवन में कोई दुख है। यह तो मैं ही हूं जो अपने जीवन में कठिनाइयां ढूंढ रहा था, तकलीफें, परेशानियां ढूंढ रहा था और दुखों से उलझना चाहता था। आगे वह शिष्य अपने गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, वास्तव में हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं होता है, पर फिर भी हमें अपने जीवन में कठिनाइयों का एहसास क्यों होता है? क्यों हमें ऐसा लगता है कि हमारा जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है और हम हमेशा इसी में उलझे रहते हैं? अपने शिष्य के इस सवाल का जवाब देते हुए गुरुवर कहते हैं कि हमारा जीवन कैसा होगा यह केवल हम तय करते हैं। यह हम पर निर्भर करता है। यह सब कुछ हमारी सोच पर निर्भर करता है। आसान चीजों को यदि तुम कठिन मान लोगे तो वह तुम्हारे लिए कठिन है, और वहीं अगर तुम कठिन चीजों को आसान मान लोगे तो तुम पहाड़ जैसी कठिनाइयों को भी काट सकते हो और वहां से निकल सकते हो। बड़े से बड़ा पत्थर तुम आसानी से हिला सकते हो। शिष्य को अपने सवालों के जवाब मिल चुके थे। उसके बाद शिष्य और गुरुवर वापस आश्रम की ओर लौट जाते हैं। अगले दिन उस शिष्य को सारी चीजें आसान महसूस होना शुरू हो गई थी जो उसे कठिन लगती थी। धीरे धीरे अब उसे आश्रम का हर काम आसान लग रहा था। वह आश्रम के सभी कामों को मन लगाकर किया करता था और अब उसे कठिनाइयों का एहसास भी नहीं होता था। वह सारे काम करता था। वह केवल ध्यान सभा में नहीं जाता था और यह बात बाकी शिष्यों को अच्छी नहीं लगी। बाकी शिष्यों ने जाकर गुरुवर से उसकी शिकायत कर दी और कहने लगे, हे गुरुदेव, वह शिष्य ध्यान सभा में कभी नहीं आता है, बल्कि बाहर ही कुछ अजीबोगरीब हरकतें करता रहता है। पता नहीं उसे क्या हो गया है। ऐसा लगता है मानो उसने अपनी मानसिक स्थिति खो दी हो। यह बात सुनकर गुरुवर अपने उस शिष्य के पास गए। उन्होंने जो देखा वह देखकर वह बड़े ही खुश और आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा कि उनका शिष्य ध्यान से बैठा हुआ है, चिड़ियों की चहचहाहट की आवाज सुन रहा है, कभी किसी पेड़ को गले लगाता है तो कभी हाथ उठाकर आकाश की ओर निहारता रहता है, कभी आंखें बंद कर घूमता रहता है तो कभी पानी के बहने की आवाज सुनकर मस्त हो जाता है। रोज सुबह सूर्य उदय और शाम को सूर्य को ढलते हुए देखता है। जब गुरुवर ने उसे यह सब करते हुए देखा तो वह अपने शिष्य के पास चले जाते हैं और कहने लगते हैं, तुम्हें तुम्हारा कठिन ध्यान मिल गया है जिसके लिए तुम अपना घर छोड़कर यहाँ आए थे। अपने गुरु की इस बात को सुनकर वह शिष्य कहता है, हे गुरुवर, कठिन कुछ नहीं है। जैसे हमारे लिए सांस लेना इतना आसान है, वैसे यह ध्यान करना भी बहुत आसान है। ध्यान ही जीवन है, ध्यान ही सरलता है और सरलता ही जीवन है। बल्कि ध्यान का ना होना ही जीवन में कठिनाइयों को आमंत्रित करता है। जो तकलीफें और जो समस्याएं हमारे जीवन में नहीं हैं, उसकी पीड़ा का अनुभव हमें कराता है। जैसे ही उस शिष्य ने यह सारी बातें कही, गुरुवर प्रसन्न हो गए और अपने शिष्य के सर पर हाथ रखकर बोले, तुम अब समझ चुके हो, तुम बहुत सरल हो चुके हो, सीधे बन चुके हो। तुम्हारे जीवन में वह सरलता अब आ चुकी है, इसलिए तुम्हें सब कुछ आसान लग रहा है। तुम्हारा जीवन अब सरल हो गया है। अब तुम्हारे सामने कितनी भी बड़ी मुसीबतें, कठिनाइयां या फिर तकलीफें आ जाएं, या फिर कोई भी ऐसी परिस्थिति हो जिससे आज तक तुम्हारा सामना ना हुआ हो, उसे भी तुम आसानी से हल कर सकते हो। अब से तुम्हारे सामने जो भी परिस्थितियां आएंगी वह तुम्हें सरल ही नजर आएंगी। आगे गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, जिस प्रकार कोई व्यक्ति
अपनी प्रेमिका के धोखे से दुखी हो जाता है, उसके जाने से दुखी हो जाता है। उसके परिवार वाले जब उसे समझाते हैं तो सब उसे दुश्मन नजर आते हैं। जो भी उसे समझाने की कोशिश करता है उसी में उसे अपना दुश्मन नजर आता है। उसका दिल अब टूट चुका है और उसे लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है। अब उसके लिए इस जीवन में कुछ नहीं बचा है और उसे कोई नहीं समझ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, वह केवल अपने मार्ग से भटक चुका है। वह जीवन में ध्यान से भटक चुका है। इस दुनिया में जैसे ही हम जन्म लेते हैं वैसे ही हमें यह दुनिया मिलती है। इस दुनिया में लोग मिलते हैं, माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी और भी रिश्तेदार मिलते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जो हमें मिलता है। मिलने के साथ ही उसके बिछड़ने का समय भी शुरू हो जाता है। जिस प्रकार हमें दुनिया मिलती है ठीक उसी प्रकार हमसे यह दुनिया छूट भी जाती है। हम सभी यह बात जानते हैं, लेकिन फिर भी हम इससे वह लगाव रखते हैं जो हमें नहीं रखना चाहिए। हम इस जीवन को जीते हैं, इसका आनंद लेते हैं और बिछड़ने वालों के शोक में हम रोते रहते हैं। बल्कि हमें अपने बिछड़ने वालों के लिए रोना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे यह जीवन सत्य है वैसे ही मृत्यु भी सत्य है। हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। इतना कहकर गुरुदेव ने अपने शिष्य को आशीर्वाद दिया और वह दोनों वापस आश्रम में चले गए। अब धीरे धीरे उस शिष्य को 6 महीने बीत चुके थे और अब उसे अपने बीवी और बच्चों का एहसास होने लगा था। उसे उनकी पीड़ा समझ में आने लगी थी। उसने गुरुदेव से कहा, हे गुरुदेव, मैं अब घर वापस जाना चाहता हूँ। मैं अपने बीवी बच्चों को वह सुख सुविधाएं देना चाहता हूँ जिसके वो हकदार हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं अपने घर वापस जा सकता हूँ? गुरुदेव ने खुशी खुशी अपने शिष्य को आशीर्वाद दिया और वह वहां से अपने घर की ओर अपने घर वापस लौट जाता है। जैसे ही वह व्यक्ति अपने घर के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका बेटा भूख से तड़प तड़प कर रो रहा है और उसकी माँ उसके लिए खाना लेने गई है। उसने भागकर अपने बच्चे को गोद में उठा लिया और अपनी झोली से निकालकर उसे कुछ भोजन दे दिया। उसका बेटा जब भोजन खा ही रहा था कि तभी अचानक वहां पर उसकी माँ आ पहुंचती है। उसके हाथ में एक रोटी भी थी जो वह कहीं से लेकर आई थी। उसकी नजर जैसे ही अपने पति पर पड़ती है वह फूट फूट कर रोने लगती है और उससे कहा, मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी और ना ही ताने मारूंगी, लेकिन आज के बाद हमें छोड़कर मत जाना। तभी वह व्यक्ति कहता है, नहीं, तुम सही थी, मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारा जीवन सफल हो सके, आनंदमय हो सके। हमें 2 वक्त की रोटी के लिए इस तरह दर दर भटकने की जरूरत ना पड़े। तुमने सही कहा था और मैं गलत था। मुझे अपनी गलती का एहसास तुमने करवा दिया है, इसलिए मैं तुमसे क्षमा चाहता हूँ। हमारे बच्चे के जीवन की रक्षा का दायित्व मेरे ऊपर है। इसका पोषण करना मेरी जिम्मेदारी है और मैं अब इस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाऊंगा। तुम्हें चिंता करने की अब कोई जरूरत नहीं है। यह जीवन जितना कठिन मुझे पहले लगता था यह उतना कठिन नहीं है। ये तो सरल है, ये तो आसान है। यदि हम जीवन को सरल सोचेंगे तो ये हमें सरल ही लगेगा। जीवन में चाहे कैसी भी कठिनाइयां आ जाएं, केवल इतना ही सोचना काफी है कि यह सरल है और जैसा मैं सोच रहा हूँ वह आसानी से हो जाएगा। तो दोस्तों, आज से आप भी बस इतना सा सोचना शुरू कर दीजिए कि सब कुछ सरल है और आपका जीवन सचमुच सरलता से भर जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारी वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।